मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? फाइन। आई आकाशदीप सर, योर अकाउंट्स टीचर, and as you know we are discussing chapter number 4, change in profit sharing ratio, and today in this chapter we will discuss accounting treatment of workman compensation reserve and accounting treatment for investment fluctuation reserve। तो दोनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कल के लेक्चर से रिलेटेड है, पर इसकी एक मैंने सेपरेट क्लास रखी है क्योंकि इन टॉपिक में से बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पे भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है। तो ये टॉपिक आपका इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में, डेथ ऑफ ए पार्टनर में, हर जगह ये टॉपिक आपका कवर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट्स टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। अब ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्म के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया एक रिजर्व है, और इस रिजर्व को क्रिएट करने का पर्पस ये होता है कि अगर हमें किसी एम्प्लॉय को कोई कंपनसेशन देनी पड़े तो फिर उस कंपनसेशन को हम इस रिजर्व में से पे कर देंगे। तो यही बेसिक पर्पस होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, टू पे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉइज। तो आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इट इज ट्रीटेड एज फॉलो। और हमें पता है कि जब पार्टनर के रेशो चेंज हो रहे हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को प्रॉफिट में से क्रिएट किया गया है, पास्ट के प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया गया है, तो हमें इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वर्कमैन कंपनसेशन से रिजर्व से रिलेटेड आपके 3-4 केस होते हैं। तो फर्स्ट केस, if there is no claim against workman compensation reserve, यानी कि क्वेश्चन में आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो गिवन है, पर एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, वर्कर से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी क्लेम गिवन नहीं है। नो क्लेम इज देयर। In such a case, the entire amount of workman compensation reserve is credited to the capital account of partners in their old profit sharing ratio। तो अगर ये कंडीशन हो कि क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो गिवन है पर कोई भी क्लेम गिवन नहीं है एडजस्टमेंट में, तो फिर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पूरी अमाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उनके ओपीएसआर में, और एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैंने एज्यूम किया है कि सपोज रिजर्व 50,000 का था और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स 50,000, इंडिविजुअली उनके ओपीएसआर में हम क्रेडिट कर देंगे। इंडिविजुअली का मतलब वही अलग अलग पार्टनर को उनके नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट केस क्लियर है। नाउ सेकेंड केस, इफ द claim for workman compensation is lower than the amount of workman compensation reserve, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है वो ज़्यादा है और जो वर्कर से रिलेटेड क्लेम है, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड क्लेम है, उसकी अमाउंट कम है। तो आपका सेकंड केस है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट ज़्यादा हो और उससे रिलेटेड क्लेम की अमाउंट कम हो। तो द अमाउंट ऑफ क्लेम इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड बैलेंस इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से पहले तो हम क्लेम की अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे एक अलग अकाउंट में, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, और उसके बाद जो फ्री पोर्शन होगा रिजर्व का, जो बचा हुआ रिजर्व होगा, उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उनके ओपीएसआर में। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000 एंड लायबिलिटी फॉर क्लेम इज 20,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट 50,000 है और जो वर्कर से रिलेटेड क्लेम है वो 20,000 है। तो यानी कि रिजर्व ज़्यादा है और क्लेम कम है। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे तो हमें एडजस्ट करना ही है, उसे तो खत्म करना ही है, तो उसे कर देंगे डेबिट। और जो क्लेम है
टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000। 50,000 में से 20,000 तो हमने क्लेम के लिए रख लिए, अब फ्री कितना बचा? 50,000 में से 20,000 गए तो फ्री बचा 30,000। इस 30,000 को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअल उनके ओपीएसआर में 30,000 बढ़ जाएंगे। नरेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ क्लेम ट्रांसफर टू लाइबिलिटी एंड बैलेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो सेकंड केस क्लियर है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट ज्यादा होगी तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया जाएगा, क्लेम को टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो बचेगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देन थर्ड केस, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है वो क्लेम के इक्वल है। तो अब सारी की सारी रिजर्व की अमाउंट क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगी, पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा क्योंकि पार्टनर्स में बांटने के लिए फ्री रिजर्व बचेगा ही नहीं। तो एंट्री आपकी हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 50,000। ये हमने एज्यूम किया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट 50,000 थी और वर्कर से रिलेटेड क्लेम भी 50,000 का है, तो सारा का सारा रिजर्व क्लेम में एडजस्ट हो गया, फ्री रिजर्व कुछ बचा नहीं जो पार्टनर्स में बटेगा। ओके, तो 3 केस आपके ये हो गए। नाउ केस नंबर 4 लास्ट केस है एंड केस नंबर 4 इज इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि वर्कर को जो क्लेम हमें देना है, एम्प्लॉइज को जो क्लेम हमें देना है वो ज्यादा है और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट है वो कम है। तो ये आपका फोर्थ केस है। एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व along with the excess claim is credited to provision for workman compensation claim account। अब यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अमाउंट कम है और क्लेम की अमाउंट ज्यादा है, तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा और वो जो एक्स्ट्रा लॉस है, जो एक्स्ट्रा क्लेम की अमाउंट है, तो द अमाउंट ऑफ एक्सेस क्लेम इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और वो जो एक्स्ट्रा क्लेम हमें और देना है वो पार्टनर्स अपनी पॉकेट से देंगे, तो उसे हम एक अलग अकाउंट में डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। द लॉस मस्ट बी बोर्न बाय द पार्टनर इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। अभी बस आप ये समझो कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की अमाउंट ज्यादा है और रिजर्व की अमाउंट कम है, तो सारा का सारा रिजर्व क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा क्लेम हमें देना पड़ेगा उसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, वो एक एडिशनल लॉस है और उस लॉस को पार्टनर्स बांटेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 एंड लायबिलिटी फॉर क्लेम इज 60,000। तो यहां देखो रिजर्व की अमाउंट तो 50,000 है और जो क्लेम है वो 60,000 है, तो क्लेम ज्यादा है और रिजर्व कम है। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 क्योंकि 50,000 अमाउंट है रिजर्व की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000। तो हमारा क्लेम है 60,000 का और रिजर्व 50,000 का है, तो ये जो 10,000 है ये एक तरीके से एडिशनल लॉस है, इस लॉस को पार्टनर्स बियर करेंगे, तो इस लॉस को हम डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में और इसके बाद इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, यानी कि इस 10,000 के लॉस को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली इन दियर ओपीएसआर और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड आपके 4 केस हैं, ठीक है। अच्छी तरह से इन केस को लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, बोर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये आपके सारे कंप्लीट नोट्स भी आ गए और इसमें हमने सपोज एज्यूम करके क्वेश्चंस भी ले लिए। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नाउ वी विल डिस्कस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द फॉल मींस डिक्रीज होना, कम होना इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
फर्म अपने प्रॉफिट में से क्रिएट करती है, जितने भी रिजर्व्स हैं वो प्रॉफिट्स में से क्रिएट किए जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट करने का पर्पस ये है कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो इन्वेस्टमेंट पे जो हमें लॉस होगा उस लॉस को हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स के तो प्राइस अप एंड डाउन चलते रहते हैं शेयर मार्केट में। तो एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिस रिजर्व इज ट्रीटेड एज फॉलो। तो इससे रिलेटेड भी 3-4 कंडीशन है। फर्स्ट केस, व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है, यानी कि उनकी कॉस्ट है जितने में हमने उन्हें खरीदा था, और आज मार्केट में उनकी वैल्यू वही है, सेम है, तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो यानी कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया था वो सारा का सारा फ्री हो गया, तो सारे रिजर्व को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। इन सच ए केस द एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और उसे हम खत्म कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो डेबिट कर देंगे। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली इन दियर ओपीएसआर, तो ओपीएसआर में बांट देंगे जो भी रिजर्व की अमाउंट है। तो आपका ये केस 1 है कि जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो तो फिर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा क्योंकि वो फ्री है। नाउ सेकंड केस, when the market value of investment is less than the book value, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है आज की डेट में, मार्केट में जो उनकी वैल्यू है वो कम है, किसके कंपैरिजन में, जो वैल्यू हमने बुक में शो कर रखी है। इन सच ए केस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द क्वांटम ऑफ डिक्रीज, ये डिपेंड करता है बेटा कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई, और देयर में भी 3 पॉसिबिलिटी, तो इस केस में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, नंबर 1, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, डिक्रीज हुई है, वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट से कम है। तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से हम उस लॉस को एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस बचेगा वो फ्री होगा, उसे पार्टनर्स में बांट देंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन लेके। इन सच ए केस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि वो जो लॉस हुआ है, जो वैल्यू कम हुई है, उसे तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना है, और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा एंड द बैलेंस इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सपोज 10,000 गिवन है, तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी 16,000, कितनी थी 16,000, और आज की डेट में उनकी मार्केट वैल्यू है 14,000। तो हमने इन्वेस्टमेंट 16,000 में परचेज किए थे, आज मार्केट में उनकी वैल्यू 14,000 है, तो 2,000 की वैल्यू कम हुई ना, तो ये 2,000 इन्वेस्टमेंट पे हमारा लॉस हुआ। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाने का यही पर्पज है कि इस लॉस को वहां से एडजस्ट करें। तो 10,000 हमने रिजर्व बनाया, 10,000 में से 2,000 का लॉस हुआ तो उसे अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, एसेट का रूल लगेगा, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे और इंक्रीज होगी तो डेबिट। तो 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 2,000 तो हमने लॉस में एडजस्ट कर लिया, फ्री कितना बचा 8,000। तो इस 8,000 को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओपीएसआर में। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दियर ओपीएसआर इंडिविजुअली, तो 8,000 ये तो क्लियर है। जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट ज्यादा हो और लॉस की अमाउंट कम हो, तो लॉस को इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स में बट जाएगा उनके ओपीएसआर में। नाउ सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सिंपल है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, यानी कि जो हमें लॉस हुआ है, उस लॉस की अमाउंट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट सेम है, इक्वल है। तो फिर सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस लॉस में एडजस्ट हो जाएगा,
फ्री पोर्शन कुछ नहीं बचेगा तो पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा। तो इन सच ए केस एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट लॉस 10,000। ये मैंने एज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट 10,000 थी और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हुई वो 10,000 से कम हुई, तो सारा का सारा रिजर्व लॉस में एडजस्ट हुआ। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं बटेगा क्योंकि कुछ भी फ्री पोर्शन, फ्री रिजर्व नहीं है। नाउ थर्ड केस इंपॉर्टेंट है, फॉल इन द वैल्यू इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है, जो इन्वेस्टमेंट के डिक्रीमेंट पे लॉस हुआ है, उस लॉस की अमाउंट ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट कम है। इन सच ए केस एंटायर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व along with the amount of excess fall in value is credited to investment account। तो जो टोटल लॉस की अमाउंट है, उस टोटल लॉस की अमाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कर देंगे डेबिट, और जो वो एक्स्ट्रा लॉस हुआ उसे उसी तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, जैसे अभी हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पढ़ा था। तो द अमाउंट ऑफ एक्सेस फॉल इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट because the loss must be borne by the partners in their old profit sharing ratio। एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 क्योंकि रिजर्व हमारा 10,000 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000, मैंने लॉस एज्यूम किया है 2,000, और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसे समझो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी हमारी 16,000 की बेटा, मैंने एज्यूम की है, और मार्केट वैल्यू उनकी है 4,000 आज की डेट में। तो 16,000 की वैल्यू थी और आज की डेट में मार्केट में 4,000 की है, तो हमें टोटल लॉस कितना हुआ 12,000। अब यहां देखो टोटल लॉस तो हमें हुआ है 12,000 का, ये हमारे टोटल लॉस की अमाउंट है 12,000, पर बेटा रिजर्व कुल कितना मेंटेन कर रखा है हमने 10,000, तो 12,000 लॉस है तो 10,000 तो हमने रिजर्व में से डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट कर दिया, तो 12 में से 10 गए, कितना बचा 2। तो 2,000 का ये जो एक्स्ट्रा लॉस है, इस एक्स्ट्रा लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और बाद में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करके इसके बैलेंस को पार्टनर्स में बांट देंगे। तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओपीएसआर में इंडिविजुअली टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यही 2,000 का जो लॉस हुआ था, ये लॉस हमने पार्टनर्स में बांट देना है उनके ओपीएसआर में, क्योंकि इस लॉस को कौन बियर करेगा, पार्टनर्स इस लॉस को बियर करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्लास कंप्लीट हुई। आज हमने डिस्कस किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड केसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड केसेस। पूरी पार्टनरशिप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, तीनों चैप्टर में ये कंसेप्ट आ सकते हैं। बोर्ड में इससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो इन कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपका आज टॉपिक कंप्लीट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स, स्पेशल रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, तो इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन क्वेश्चन को करना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।